अब है क्वेश्चन नंबर 3। मेरे पास दिया हुआ क्वेश्चन 3x पावर 4 प्लस में 6x पावर 3 माइनस में 2x पावर 2 माइनस में 10x माइनस में 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य रूट अंडर 5/3 और माइनस रूट अंडर 5/3 है। क्या करेंगे सबसे पहले शून्य की मदद से हम क्या करेंगे एक अन्य बहुपद ज्ञात करेंगे जिससे हम क्या करेंगे दिए हुए बहुपद को भाग देंगे और क्या मिलेगा फिर नया बहुपद मिलेगा। तो बहुपद निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं x प्लस दो शून्य है ना, एक शून्य अल्फा और दूसरा शून्य क्या है बीटा ग्रुप में अगर हो, यदि दो शून्य शून्य अल्फा था बीटा हो तो बहुपद नया निकालेंगे ना, उसको लिख सकते हैं हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा। तो हम इसको लिखना होगा तो लिख सकते हैं हम x माइनस रूट अंडर 5/3 और दूसरा लिखना होगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा तो x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो रूट अंडर 5/3। तो मेरा जो नया मिलेगा उसको हम लिख सकते हैं गुना करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो मिलेगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 5/3 5/3। अब क्या करेंगे इस बहुपद से भाग देंगे तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस प्लस बीटा। तो क्या आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3 से भाग देंगे 3x पावर 4 प्लस में 6x पावर 3 माइनस में 2x पावर 2 माइनस में 10x माइनस में 5। अब मेरे पास पहले बहुपद का पहला पद है एक्स स्क्वायर और दूसरे बहुपद का पहला पद है 3x और पावर 4। तो जब गुणज है एक्स स्क्वायर का एक 3 लाना है, क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3। अब घात में कितना अंतर है 2 का अंतर है, घात यहाँ 4 दिख रहा है यहाँ पर 2 है तो 3x पावर 4 में जब क्या करेंगे x पावर 2 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा 3 घात का पावर घटेगा 2 पावर कट जाएगा बचेगा मेरे पास x पावर 2 तो 3x पावर 2 से गुना कर लेंगे तो मिलेगा 3x पावर 4 माइनस प्लस होगा माइनस माइनस में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3 में हम क्या करेंगे जब 3 से गुना करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा बचेगा 5x स्क्वायर तो मेरे पास बचेगा माइनस में 5x स्क्वायर। जब घटाएंगे तो क्या करेंगे चिन्ह बदलेंगे तो प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस लिख लेंगे। अब क्या होगा सेम पद कट जाएगा समान पद और जो बचेगा उसको घटा लेंगे 6x³ मेरे पास है -2 यहाँ नीचे है +5 5 में 2 घटेगा तो बचेगा 3 तो प्लस में बचेगा 3x पावर 2 माइनस में 10x माइनस में 5। अब पहले बहुपद का पहला पद x पावर 2 है दूसरे बहुपद का पहला पद है 6x पावर 3 एक में गुना करेंगे 6 तब मिलेगा 6 हमें लाना है x पावर 3 यहाँ पावर 2 है हम क्या करेंगे x के एक घात से गुना करेंगे यानी x से गुना करेंगे तो मिलेगा मेरे पास 6x पावर 3 माइनस प्लस गुना करेंगे तो मिलेगा माइनस और 5/6 में क्या करेंगे 5/3 में 6 से गुना करेंगे 5/3 में हम 6 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बचेगा तो 5 दूना 10x कितना आ गया मेरे पास मिलेगा 10x माइनस में। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे तो लिखेंगे माइनस माइनस है तो प्लस सेम टर्म कट जाएगा बचेगा मेरे पास 3x स्क्वायर मेरे पास ये भी समान पद है तो कट जाएगा बचेगा माइनस में 5। अब मेरे पास बचा है एक्स स्क्वायर है प्रथम बहुपद का पहला पद द्वितीय बहुपद का पहला पद है 3x स्क्वायर तो 3 से गुना कर लेंगे प्लस 3 से गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर -5/3 से गुना करेंगे 3 में -5/3 से गुना करेंगे 3 में तो 3 3 कट जाएगा
बचेगा माइनस में 5, -5 बचेगा। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। जब कटेगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? मेरे पास एक नया बहुपद दिख रहा, इसको हम क्या करेंगे? इससे शून्य निकालने की कोशिश करेंगे। तो 3x² प्लस में 6x प्लस में 3, जब शून्य निकालेंगे क्या करेंगे? बहुपद को 0 बराबर करेंगे, बहुपद को 0 के बराबर कर लेंगे। अब x² का गुणज और अंतिम पद को क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। तो 3 तिहाई 9 बचेगा, 9 को जब गुणनखंड करेंगे 3 से लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 3 तिहाई 9। अब मेरे को 6x लाना है, 3 में 3 जोड़ लेंगे तो 6x आ जाएगा। तो 3x² प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस में 3 बराबर 0। अब दो पद में से क्या करेंगे? उन्हें निकाल लेंगे। तो दो पद में निकालते हैं। प्रथम पद से क्या 3x निकालते हैं, बचेगा मेरे पास x, और 3x में 3x से विभाजित करेंगे तो बचेगा 1, तो प्लस में 1 लिख लेंगे। और इससे क्या करेंगे? 3 विभाजित निकालेंगे, बचेगा x, 3 इकाई 3 बराबर में 0। अब लिख लेंगे x प्लस 1 इंटू 3x प्लस में 3 बराबर में 0। अब एक एक पद को 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 1 बराबर लिख सकते हैं 0, x मान आएगा -1। जब दूसरे पद को लिखेंगे तो 3x प्लस में 3 बराबर 0, 3x बराबर लिख सकते हैं, उस साइड जाएगा तो माइनस में 3, x मान निकालेंगे तो x के साथ 3 गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में, 3 में 30 भाग देंगे तो आएगा तो मेरे पास 1, भाग देंगे तो आएगा 1, x बराबर -1। मेरे पास अन्य शून्यक है, यदि इसके 2 शून्यक दिया हुआ था तो कहता अन्य सभी शून्यक, तो लिखेंगे शून्यक क्या बचेगा मेरे पास? 2 शून्यक दिया हुआ था, √5/3, अगला शून्य था माइनस में √5/3, उसका शून्य क्या मिला है? -1 और मिला है -1, यही है अन्य शून्यक। हम इसको लेते हैं मिटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि x³ माइनस में 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं? जब px को gx से भाग देते हैं, यानी कि भाज्य में जब भाजक से भागते हैं तो भागफल आता है qx, इसको बोलते हैं qx को बोलते हैं भागफल, और जो शेष बचता है होता है rx, यानी शेषफल। यूक्लिड भाज्य जान चुके हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य है मेरे पास px बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाजक है कितना? gx इंटू भागफल है qx इंटू qx प्लस में शेषफल है rx, r इंटू एक्स। हम क्या करेंगे? इसके माध्यम से हम इसका gx निकालेंगे। क्या करेंगे? gx को निकालेंगे। तो px बराबर होता है भाज बराबर भाजक गुना भागफल qx प्लस शेषफल होता है rx। हमको निकालना है gx, तो gx बराबर क्या हो सकता है? जब gx बराबर लिखना होगा हम लिख सकते हैं gx बराबर प्लस में rx है, इस साइड जाएगा तो बचेगा मेरे पास px माइनस में rx बट्टा में qx, qx गुना में इस साइड आएगा तो भाग में, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बनेगा gx बराबर। हम लिख सकते हैं gx बराबर, अब जिस संख्या में हम क्या करें, जिस पद में भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। gx से भाग दे रहे हैं तो भागफल बच रहा है मेरे पास x-2, मतलब qx मान है x-2, और शेषफल rx बच रहा है माइनस में
2x प्लस 4। तो पी एक्स है मेरे पास x पावर 3 माइनस में 3x पावर 2 प्लस में x प्लस में 2 माइनस में आर एक्स मेरे पास है 2x प्लस में 4 भागा में क्यू एक्स मेरे पास है x माइनस 2। तो एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 2x माइनस मेरे पास है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा। भाग देंगे हम लोग x माइनस 2 से। तो हम लिख सकते हैं जी एक्स बराबर x पर पावर 3 माइनस में 3x पावर 2। अब x का टर्म को जोड़ लेंगे, एक x है और 2x है, जोड़ेंगे कितना मिलेगा 3x और माइनस 4 में 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा माइनस में 2 और भाग देंगे x माइनस 2 से। तो भाग दे लेते हैं। अब क्या करेंगे x माइनस 2 से भाग देंगे, x माइनस 2 से भाग देंगे x पर पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2 से भाग देंगे। अब पहले बहुपद का पहला पद x है, दूसरा पद क्या है x पावर 3। तो x पावर 3 लाना है, x घातांक नहीं कुछ है तो 1 है, लाना 3 है। x घातांक में कितना कमी है 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे, घातांक में 2 से गुना करेंगे तो मिलेगा मेरे पास x पावर 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 से गुना करें एक्स स्क्वायर में तो मिलेगा 2x स्क्वायर मिलेगा। जब क्या करेंगे घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस में लिख लेंगे, माइनस है तो प्लस में लिख लेंगे, तो सेम पद कट जाएगा। अब माइनस 3 है और प्लस में 2 है, तो माइनस 3 में प्लस 2 जोड़ेंगे 2 तो बचेगा मेरे पास माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2। अब यहाँ x पावर 1 है, यहाँ लाना है 2, क्या करेंगे x से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस x से गुना करेंगे तो मिलेगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा 2x, 2x बचेगा। अब क्या करेंगे घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो सेम पद कट जाएगा। जब 3x में से क्या करेंगे 2x घटाएंगे बचेगा x माइनस में 2। अब x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं तो सेम पद है, क्या करेंगे 1 से लगाएंगे, प्लस 1 लगाएंगे बचेगा x माइनस में 2। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिख लेंगे, तो कटेगा बचेगा 0। यानी जी एक्स का मान कितना आ गया, हम लिख सकते हैं अतः जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है बहुपदों पी एक्स जी एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। पहला कहता है घात पी एक्स होना चाहिए, घात आर एक्स बराबर होना चाहिए। हम मान लेंगे, माना पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर मान लेते हैं, तो जी एक्स को मान लेते हैं हम लोग 2। अब क्या करेंगे जी एक्स से भाग देंगे पी एक्स में, तो 2 से भाग दे देते हैं 2x स्क्वायर में। क्या करेंगे मेरा जो पी एक्स का घात है 2, हमें आना चाहिए क्यू एक्स का घात बराबर, भागफल घात बराबर आना चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर से लगा लेते हैं, 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो मिलेगा 2x स्क्वायर और क्या करेंगे घटाएंगे तो कट जाएगा, बचेगा शेषफल 0। शेषफल 0 आ गया, यानी मेरे पास आ गया क्यू एक्स का मान एक्स स्क्वायर और यहाँ पी एक्स क्या है, यहाँ पर पी एक्स है 2x स्क्वायर है पी एक्स। तो अब क्या करता है चेक करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम से, तो हम जानते हैं भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। तो भाजक है जी एक्स इंटू भागफल है क्यू एक्स प्लस में आर एक्स यहाँ मेरे पास आया है, आर एक्स आया है 0, तो पी एक्स मेरे पास है 2x स्क्वायर बराबर जी एक्स जो है 2 है 2, क्यू एक्स मेरे पास कितना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस में आर एक्स है 0, तो 2x बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 0 जाएंगे तो उतना ही आएगा। ये क्या है, बराबर है और संतुष्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है घात QX बराबर RX, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, घात QX बराबर RX। इसका मतलब भागफल का जो घात होगा शेषफल घात बराबर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना Px बराबर x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और क्या करेंगे, Gx को मान लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अब Px में Gx भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में भाग देंगे, भाग देंगे x³ प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ x³ है, तो क्या है, घात में 1 का अंतर है, हम x से गुना करेंगे तो मिलेगा x पावर 3, माइनस में प्लस माइनस माइनस होगा और क्या बचेगा मेरे पास, माइनस में x बचेगा, तो माइनस x लिख लेते हैं। तो चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा, बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। अब एक्स स्क्वायर भाग दें तो एक बार लगेगा, 1 से लगाएंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा और 1 होगा, कट जाएगा, कितना बचेगा x, ये बचेगा प्लस में 2। हमें क्या रहता है, घात QX जो घात है वो RX बराबर होना चाहिए। यहाँ QX घात कितना है, x घात 1 है, RX घात क्या है, 1 है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे QX में घात जो है, कितना दिख रहा है, x पर घात 1 है, 1 दिख रहा है, और RX में घात जो दिख रहा है, वो भी क्या है, 1 है, क्योंकि मेरे पास QX का मान यहाँ कितना आया है, x प्लस 1, RX मान आया है x प्लस 2। हमको क्या करना है, चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं, ऊपर चेक कर लेते हैं। Px बराबर होता है भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। Px का मान मेरे पास है x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर Gx मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1, QX मेरे पास है QX x प्लस 1 प्लस RX मेरे पास है x प्लस 2, तो x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, गुना करेंगे 1 से तो आएगा माइनस में x, माइनस 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 प्लस आएगा माइनस में 1 प्लस में x प्लस में 2, प्लस में 2। हम क्या करें, पूरे टर्म से गुना कर रहे थे, यहाँ एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं x में, तो यहाँ आना चाहिए x³ आना चाहिए था, x³, 1 से फिर गुना करेंगे तो x³ आना चाहिए था, और एक्स स्क्वायर गुना करते हैं यहाँ तो कितना आना चाहिए था, फिर एक्स स्क्वायर आना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, फिर से गुना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर गुना करेंगे x में तो x³ आएगा, एक्स स्क्वायर गुना 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस में, 1 से गुना करेंगे x में माइनस 1 से तो मिलेगा माइनस में x, फिर 1 से 1 में गुना करेंगे तो फिर मिलेगा माइनस में 1 प्लस में x प्लस में 2। अब x कैंसिल हो जाएगा, 2 में से गया तो बचेगा 1, तो x³ प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, यहाँ बचेगा x³ प्लस एक्स स्क्वायर, x³ प्लस में एक्स स्क्वायर बचेगा आगे, 2 में से गया तो 1, जो दोनों बराबर हैं, और क्या करता है, यह विभाजन रुद्र को संतुष्ट करता है। अब अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 का 3, कहता है घात RX 0 होना चाहिए, मतलब शेषफल को कहता है 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, Px को मान लेते हैं, तो Px बराबर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, हम माने हैं Px को लिख देंगे माना, और Gx को मान लेते हैं हम लोग x प्लस में 1। अब क्या करेंगे, Px में Gx से भाग देंगे, तो x प्लस 1 में भाग देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देंगे। अब यहाँ पे x घात 1 है, यहाँ 2 घात दिख रहा है, तो क्या करेंगे, द्वितीय बहुपद में प्रथम से भाग देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो 1x कट जाएगा, बचेगा 1x, तो हम x से गुना करेंगे
तो मिलेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर। 1 से गुना करेंगे एक्स में तो मिलेगा 1x। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो प्लस है क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, सेम पर कट जाएगा। अब 2x में से 1x घटेगा, बचेगा 1x प्लस में वो 1। अब x में x भाग देंगे, एक बार लगाएंगे, बचेगा x। 1 से 1 में गुना करेंगे तो मिलेगा 1। क्या करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा 0। अब आर एक्स मान क्या आ गया, 0। मेरे पास आ गया आर एक्स बराबर 0। हमें कहता है कि चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जब जांच करेंगे या चेक करेंगे तो होता है भाज बराबर, मतलब पी एक्स बराबर होता है भाजक, भाजक मतलब जी एक्स इंटू क्यू एक्स मतलब भागफल प्लस में शेषफल मतलब आर एक्स। मेरे पास पी एक्स जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x है प्लस में 1 है बराबर जी एक्स की वैल्यू है x प्लस 1 है, और क्यू एक्स वैल्यू कितना है, क्यू एक्स वैल्यू भी x प्लस 1 है, इंटू आर एक्स वैल्यू है 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 गुना करेंगे x से तो x प्लस 1 में, और 1 से करेंगे तो फिर x प्लस 1 में, 0 है तो 0 छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर x गुना करेंगे कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर, फिर x में 1 से करेंगे तो x मिलेगा, 1 से x में करेंगे तो भी x मिलेगा, 1 में 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा। हम क्या करते हैं, समान पद को जोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। क्या गया, दोनों पद बराबर आ गया। इसका मतलब है यह क्या करता है, विभाजन एल्गोरिथम को क्या करता है, फॉलो करता है।